पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को अकाल तख्त साहिब में हाजिरी लगानी है। सीएम मान ने इसके लिए उस दिन के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और उन्होंने बताया कि वो एक निमाने सिख के रूप में अकाल तख्त साहिब में नंगे पांव हाजिरी लगाएंगे और संस्था के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करेंगे। इस बीच भगवंत मान ने अकाल तख्त के जत्थेदार से 15 जनवरी की मुलाकात के लाइव टेलीकास्ट की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें देश विदेश से ये संदेश मिल रहे हैं कि पेशी के दौरान गोलक का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए, जिस पर एसजीपीसी का कहना है कि अकाल तख्त साहिब की मर्यादा सर्वोपरि है और किसी भी पेशी को शर्तों से नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील, गोलक के हिसाब किताब का लाइव टेलीकास्ट करने की अपील। सीएम मान ने कहा 15 जनवरी को सबूतों के साथ मिलते हैं। शब्द गायन विवाद, गोलक यानी धार्मिक कोष से जुड़े बयान और कुछ वीडियो विवाद की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अकाल तख्त साहिब में जाकर अपनी सफाई देनी है। इसके लिए अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जनवरी को उन्हें बुला रखा है। सीएम भगवंत सिंह मान ये साफ कर चुके हैं कि वो 15 जनवरी को अकाल तख्त साहिब में नंगे पांव हाजिरी लगाकर संस्था के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करेंगे। इस बीच सीएम मान ने अपनी इस पेशी को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार से अपील की है कि वो इसका लाइव टेलीकास्ट कराएं, जिससे पूरी दुनिया इसे देख सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूरी दुनिया से मुझे संदेश आ रहे हैं कि 15 जनवरी को जब संगत की तरफ से गोलक का हिसाब किताब लेकर जाओगे तो इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मैं भी दुनिया भर की संगत की भावना को समझते हुए जत्थेदार से विनती करता हूं कि मेरे स्पष्टीकरण का सीधा प्रसारण किया जाए ताकि संगत पल पल और पैसे के हिसाब किताब से जुड़ी रहे। मिलते हैं जी 15 जनवरी को सबूतों के साथ। मुख्यमंत्री ने अपनी दलील में पारदर्शिता को सबसे बड़ा आधार बताया और कहा कि लाइव टेलीकास्ट से किसी धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि इससे अकाल तख्त की गरिमा और विश्वास और मजबूत होगी। सीएम मान की इस मांग पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि अकाल तख्त साहिब की मर्यादा सबसे ऊपर है और किसी भी पेशी की शर्तों से नहीं जोड़ा जा सकता। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अकाल तख्त या एसजीपीसी की कार्यप्रणाली पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ साल में गोलक की राशि, गुरुद्वारों के फंड, नियुक्तियों और फैसलों को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। इस समय भी 328 पावन स्वरूप के गायब होने के मामले को लेकर एसआईटी जांच चल रही है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बस तुहाडा पब्लिक दे च परमात्मा बसदा है, तुसी मेरे नाल हो, मैनू काहदा डर है। मैं तो सारा कुछ लेके जाऊंगा। मैं तो कहना सीधा प्रसारण करो जी, उहदा लाइव टेलीकास्ट करो, जो मैं लेके जाऊंगा तो तुहानू भी पता लग जाऊगा, साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता लग जाऊगा। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ होना। सीएम मान के अकाल तख्त में पेशी वाला विवाद पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के शब्द गायन के बाद शुरू हुआ, जिसमें जस्सी के शब्द गायन पर अकाल तख्त जत्थेदार ने ऐतराज जताया। उनका कहना है कि जस्सी पूर्ण सिख नहीं है, इसलिए वो शब्द गायन नहीं कर सकते। इस पर सीएम मान ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर पतित सिखों के माथा टेकने और गोलक में पैसे डालने पर भी रोक लगा दो। जिस पर अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि गुरुओं के दशबंध के सिद्धांत से जुड़ी गुरु की गोलक के बारे में टिप्पणी आपत्तिजनक है। जत्थेदार ने बरगाड़ी और मोड़ के बेअदबी और बम धमाके केसों में कार्रवाई न होने पर भी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा जत्थेदार ने एक वीडियो को लेकर भी आपत्ति जताई कि सीएम मान गुरुओं और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर ही सीएम को 15 जनवरी को अकाल तख्त के सचिवालय में पेश होने को कहा गया है। जत्थेदार के तलब करने के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो विनम्र सिख की तरह अकाल तख्त पर पेश होने जाएंगे।
इस दौरान सीएम ने उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में न जा पाने के बारे में भी जानकारी दी। सीएम मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब से आया हुक्म सिर मत थे, दास मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर चलकर हाजिर होगा। 15 जनवरी को राष्ट्रपति गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। उस दिन के लिए माफी मांगता हूं। पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने सिख धर्म की आस्था, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े लंबे समय से लंबित कई मुद्दों पर बड़े कदम उठाए हैं। श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त से केसगढ़ साहिब और तख्त से दमदमा साहिब से जुड़े शहरों को पवित्र शहर घोषित कर शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया। मान सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाया। श्री फतेहगढ़ साहिब की शहीदी सभाओं समेत बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया। सरकार ने सिख इतिहास से जुड़े स्थलों के संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठाए। विदेशों में सिखों से जुड़े मामलों को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाया। इससे सिख संगत में ये भरोसा बढ़ा कि पंजाब सरकार हर मंच पर उनके साथ खड़ी है। अब जब अकाल तख्त के जत्थेदार ने सीएम मान को पेशी के लिए बुलाया है तो वहां भी एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर हाजिर होने के लिए तैयार हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।